दोस्तों इस समय पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। और आपने बिल्कुल सही सोचा और बिल्कुल सही देखा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 से पहले ऐसा एग्ज़ाम हुआ करता था जिसको बोर्ड एग्जामिनेशन क्रैक करने वाले सारे विद्यार्थी आसानी के साथ निकाल लेते थे, और जिसका बोर्ड में अच्छा खासा प्रदर्शन रहता था वो तो आमतौर पे देखते थे हम कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम उसका 100% स्टूडेंट्स मान करके चलते थे कि उनका निकल जाएगा, और उनका निकल भी जाता था। इसके पीछे का रीज़न क्या था? इसके पीछे का रीज़न ये था कि जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका जीकअप करवाता था उसमें कोई स्टूडेंट्स अगर 150 वाला भी है तो उसको भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाता था, 180 वाला भी है तो उसको मिल जाता था, 200 प्लस वाले तो 100% एश्योर रहते थे कि भाई हमें कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 2023 के बाद से ऐसा क्या हुआ ताकि जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना अब बच्चों का खेल नहीं रह गया है? आखिर में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी जीकअप ने अपनाया, ऐसा एक्चुअली में हुआ क्या ताकि ये सारी चीज़ें देखने को मिले? अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल समझाता हूँ। एक्चुअली में ये हुआ है 2023 में क्या हुआ था मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम पे चर्चा करेंगे। 2023 में एक्चुअली में है आपका बिहार, यूपी, झारखंड सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म निकले, बिल्कुल नियमतः जैसे कि निकलते हैं। और सबसे पहले जो है इनका एग्ज़ाम हुआ, सबसे पहले बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। चूँकि ये लोग ऑफलाइन पेपर को कराए इसलिए जो है पेपर हमें मिल गया, सबको मिल गया, सभी बच्चों के पास बिहार पॉलिटेक्निक का पेपर होगा। अब इस बिहार पॉलिटेक्निक के पेपर को देख करके दोस्तों ऐसा लगा कि हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर में नहीं बैठे हैं, बीटेक करने वाले किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर में बैठे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका जो मैथ के क्वेश्चन का लेवल था और जो इनके साइंस का क्वेश्चन का लेवल था, स्पेशली साइंस में अगर हम बात करें आपके कि जो इनके केमिस्ट्री का लेवल था वो तो आप समझ जाइए कि पूरी तरीके से झकझोर देने वाला लेवल था। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? ये झकझोर देने वाला लेवल इसलिए था क्योंकि प्योर इंटरमीडिएट के लेवल को इन लोगों ने डाल दिया। अब ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जिस समय बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम बच्चे दे करके आए थे और उन्होंने फीडबैक दिया था कि सर ऐसा हुआ है कि हमें पेपर कुछ समझ में नहीं आया, उसी समय एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपी का भी फॉर्म भरा जा रहा था। अभी ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाने के फेज़ में थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म यूपी में बंद हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ कि अचानक से पोर्टल खुलता है और एक दिन के लिए पोर्टल खुलता है, और उस एक दिन के अंदर मैं आपको बताऊं कि रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरा गया, और उस समय 40,000 फॉर्म सिर्फ एक दिन में डाले गए जो कि आपके अदर स्टेट के स्टूडेंट के थे, मतलब बिहार और झारखंड के स्टूडेंट्स के थे। ये इसलिए डाले गए क्योंकि स्टूडेंट सीरियस थे पॉलिटेक्निक के प्रति कि उन्हें पॉलिटेक्निक करना है, और जब उन्हें पॉलिटेक्निक करना है तो चाहे वो बिहार से करे या अदर स्टेट से करे, उनका टारगेट था कि सरकारी से पॉलिटेक्निक करना है, तो इसलिए उन लोगों ने इसके फॉर्म डाल दिए। अब यूपी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दोस्तों होता है, जो कि यूपी में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं आजकल। अब तो मैं बताऊं कि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का पॉलिटेक्निक में पहुंच चुका है, 4.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स जो है इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई पेपर का स्टैंडर्ड आप देख लीजिए, पॉपुलैरिटी देख लीजिए कि आज के समय में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का पॉपुलैरिटी कितना हो गया है, ठीक है। तो एक्चुअली में अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ तो ये पेपर के लेवल को क्या किए कि पेपर का लेवल इन लोगों ने हार्ड नहीं रखा, इन लोगों ने क्या किया कि इजी कर दिया पेपर के लेवल को, और इजी टू मॉडरेट पेपर के लेवल को बना दिया, और पेपर के कई शिफ्ट के पेपर इतने आसान बना दिए कि 300 प्लस नंबर को मतलब लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। स्टूडेंट्स क्या किए कि जैसे कि देखिए पहले ऐसा होता था ना कि 300 नंबर वाला स्टूडेंट्स बहुत कम मिलता था, लेकिन अभी हमने ही जो तैयारी कराई है, जो मेरे ही बैच के स्टूडेंट्स हैं उनमें 100 प्लस स्टूडेंट का नंबर जो है 300 प्लस आ गया। 300 प्लस लाने वाले 100 प्लस स्टूडेंट थे जो कि पांडे जी टेक्निकल के थे। अब सोचिए कि अब सिर्फ हमारे यहाँ पढ़ने वाले इतने स्टूडेंट्स थे जो कि 300 प्लस नंबर लाए, अभी यूपी में टोटल कितने होंगे? तो पेपर के लेवल को इजी करने का यही नुकसान हुआ। अब बहुत सारे बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ गए,
तो अब ये हुआ कि जितने आपके टॉप के विद्यार्थी थे, जिनका 250 से लेकर के और 350 तक नंबर था, इन्हीं लोगों से क्या हुआ कि पॉलिटेक्निक की सीटें भर गई और नीचे के स्टूडेंट्स को कॉलेज ही नहीं मिल पाया। अब उन लोगों को लग रहा होगा कि सर हमें तो, मेरा तो 220 नंबर है, 230 नंबर है, पहले तो इतने पे आप गारंटी दे करके कहते थे कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आखिर में आप सर इस बात की गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं कि इस पे सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं। कई सारे स्टूडेंट थे जो कि 230 नंबर प्लस वाले स्टूडेंट थे, और वो हमसे कहते रह गए कि आप एक बार बता दीजिए कि आप हमें टॉप 5 में, टॉप 10 में सिविल दिलवा पाएंगे नहीं। मेरा ज़बान काँप गया, मैं कह नहीं पाया कि आपको मैं टॉप 5 में सिविल दिलवा पाऊँगा, क्योंकि मुझे स्थिति मालूम है। ये वाली स्थिति पहले इनको मिलेगा ना, या फिर पहले 230 वाले को मिलेगा। आप भी कहेंगे सर 300 प्लस वाले को मिलेगा, तो 300 प्लस वाले लाने वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, और एक कॉलेज में अगर मान लीजिए कि 75 सीट आपका सिविल का है, तो इसी 75 सीट में से ही तो एडमिशन हो पाएगा, चाहे किसी का भी एडमिशन हो, आपका एडमिशन हो या फिर किसी अन्य स्टूडेंट का हो। तो अब जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, ठीक है। अब पुरानी वाली बात नहीं रही, पहले वाली बात नहीं रही जो कि आप समझते थे कि 180 170 नंबर पे कॉलेज मिला है। मेरे खुद दोस्तों को 180 190 नंबर पे अच्छे कॉलेजेस मिले हैं। 2021 के इंट्रेंस एग्ज़ाम की जब मैं काउंसलिंग कर रहा था, तो 170 नंबर लाने वाले विद्यार्थी, ये टोटल 400 में बात हो रही है दोस्तों, टोटल 400 नंबर में 170 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने खुद दिलवाई है। लेकिन आज के समय में अगर इसमें 100 नंबर ऐड कर देंगे ना, तो भी मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि मैं चाहे कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद में आपको मैकेनिकल दिलवा दे। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी को अपने बेहतरीन लेवल पर लेकर के जाना है, क्योंकि अब पहले वाला कोई सिस्टम दोस्तों रहा नहीं है। अब आपको क्या करना है कि अपने बोर्ड एग्ज़ाम की चीज़ों को तो पढ़ना ही है, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो बोर्ड एग्ज़ाम की चीज़ों को पढ़ना है। तो 10th में अगर आप हैं तो 10th की पूरी किताब को पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अगर आप 12th में हैं तो 12th की भी पूरी किताब को पढ़ना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। 10th की पूरी किताब को पढ़ना शुरू कर दीजिए, 12th की पूरी किताब को। पहले बोर्ड पे फोकस कीजिए, आप जिस भी बोर्ड में हैं, 10th में तो 10th पे फोकस कीजिए, 12th में तो 12th पे फोकस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएगा 85% और 12th से क्वेश्चन आएगा 15%। तो इंटरमीडिएट वालों के लिए 10th तो ऑलरेडी तैयार रहता है, तो पहले बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपेयर करके जैसे बोर्ड एग्ज़ाम से फुर्सत मिले तुरंत आप यहाँ पे आइए और 10th की बेहतरीन तैयारी करिए। और अगर आप 10वीं के बाद बोर्ड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 10th के बाद देना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मौका है। और 10th की आप अपनी तीनों किताब, चाहे वो आपकी फ़िज़िक्स की किताब हो, या आपकी मैथ की किताब हो, या फिर आपकी केमिस्ट्री की किताब हो, आप इन तीनों किताब का फुल रिवीजन और इनमें के क्वेश्चन प्रैक्टिस और MCQs क्वेश्चन लगाने ज़रूर शुरू कर दीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप सिंपल क्या कीजिए कि पांडे जी टेक्निकल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और पांडे जी टेक्निकल के ऐप से आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कीजिए, ठीक है। तब जा कर के मैं आपको ये कह पाऊँगा कि आपका जो है नंबर आ जाएगा। और 400 में से छोड़िए कि लोग कितना ला रहे हैं, लोगों के पीछे मत जाइए, अपने दोस्तों के पीछे मत जाइए, रिश्तेदारों के पीछे मत ना जाइए, घर वाले अगल बगल जो हैं उनके पीछे बिल्कुल भी मत जाइए। आप 400 में से आप अपना टारगेट 300 नंबर बना करके चलिए। 300 प्लस नंबर का अगर आपके पास टारगेट रहेगा तो आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप के कॉलेज पाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप 100% टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज पालेंगे, और ये मेरा वादा है कि आप ज़रूर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? तो 300 प्लस नंबर लाने का आपको एटलीस्ट टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप
300 प्लस नंबर का टारगेट रखेंगे तो मैं आपको दिलवाऊंगा कॉलेज। और 300 नंबर की तैयारी में आपका जो साथी बनेगा वो पांडे जी टेक्निकल बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान से देखना है। और अगर आपने इतनी तैयारी कर ली तो निश्चित तौर पे आप चाहे पेपर का लेवल 12th स्टैंडर्ड का बना दे या पेपर का लेवल कितना भी हार्ड बना दे, अगर मेरे द्वारा बताए गए तैयारी के साथ अगर आप हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। और ये पूरा गारंटी है कि सबसे अधिक यूपी के टोटल 2 लाख 3 लाख जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आपके सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, सारे के सारे पांडे जी टेक्निकल से पढ़े हुए हैं। और इस बात का अगर विश्वास ना हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके गए हुए आप किसी भी विद्यालय में पूछ लीजिएगा पॉलिटेक्निक के, आपको एक ही नाम मिलेगा, वो है आपका पांडे जी टेक्निकल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आती है तो ज़रा आप अपना फोकस बना लीजिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रति। ठीक है, और दोस्तों हमसे जुड़े रहिए क्योंकि मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी किसी प्रकार का अगर आपको डाउट रहेगा तो आप बताइएगा, बाकी हम सपोर्ट करते रहेंगे।